ज़्यादातर जितना मीडिया बैठा है ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं, और मैं तो चाहूँगा कि ये लोग जब भी ये पिक्चर रिलीज़ हो और इसका प्रीमियर हो, मेरे बाजू में बैठ के सब लोग ये फिल्म देखें। इट्स अ डिफरेंट फिल्म, नाइस फिल्म। तो मेरे तो सब मित्र हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं जानता नहीं। ज्योति वेंकटेश बैठा है, तांबे है, सब है मेरे पुराने दोस्त। तो आई एम श्योर दे गोना सी दिस फिल्म। That's right. They don't need a competition. They're anyways with you. आपके हर फिल्म में आपके साथ होते हैं, आज भी यहाँ पर पूरा साथ दे रहे हैं। शक्ति जी, शायरी के मोड में आप नजर आएंगे, बहुत एक अलग आप फ्लेवर दे रहे हैं इसमें अपने एक्टिंग का, एक अलग आपका पहलू नजर आएगा आपके फैंस को। आपकी फेवरेट शायरी कौन सी है? कोई एक शायरी हो जाए, कोई सी भी आपके फेवरेट शायर की, जो आप शायद अपने फिलॉसफी लाइफ की आप फॉलो करते हैं। ये तो मुझे फंसाने के लिए यहाँ खड़ा करते हैं। एनीवे, इस फिल्म में कैरेक्टर ऐसा है कि जिंदगी से तंग आके वो अकेलेपन में रहता है, सारी जिंदगी इसी गलती में जीते रहे, धूलती अपने चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। वाह 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 वाह, बढ़िया है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, और कुछ चाहिए आपको? शायरी? अच्छा, किस किस की महफिल में किस किस ने किस किस को किस किस तरह किस किया? किस किस की महफिल में किस किस ने किस किस को किस किस तरह किस किया? एक हमारे मित्र थे जिन्होंने भर भर के किस किया, और एक हम हैं जिसने किसी को भी किस नहीं किया, सबको सिर्फ मिस किया, मिस किया, मिस किया। थैंक यू। बैठ जाओ। हाँ दीजिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बोथ द शायरीज, एंड रिक्वेस्ट करना चाहूंगी टू प्लीज कम फॉरवर्ड। एवरीबॉडी प्लीज वेलकम मिस्टर जगबीर दहिया। एंड जगबीर जी के हाथों से हम एक गिफ्ट भी प्रेजेंट करना चाहेंगे शक्ति जी को, पार्ट ऑफ द मूवी एंड फॉर बीइंग हियर, टेकिंग आउट द टाइम। थैंक यू सो मच सर। So Jagbir ji, please present this bouquet and this gift. ये वही है जिनका पैसा लगा हुआ है। लेकिन मेहनत आपकी लगी है। Sweet. Everybody put your hands together for this team. अरे ज्योति वेंकटेश, इसमें दारू की बोतल नहीं है। मेरी गाड़ी में रख देना। Okay, so I think Jagbir ji, Shakti sir, what do you say? मोशन पोस्टर दिखा दिया जाए, रिवील कर दिया जाए। ओके, तो मैं चाहूंगी कि हम सब एक तरफ आ जाएं ऑन वन साइड ऑफ द स्क्रीन, बिकॉज इस स्क्रीन पे होगा, और सर हम चाहेंगे कि आपके कहने पर वो लॉन्च किया जाए। इतनी अच्छी गैदरिंग हमारे मित्र हैं, इन्होंने की है, हमारे प्रोड्यूसर ने की है, तो अभी मुझे क्या बोलना है? टीजर अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं भाइयों और बहनों। मोशन पोस्टर लॉन्च किया जाए। लाइट्स, कैमरा, नसीम भाई स्टार्ट। नसीम चलो, नसीम शुरू करो। चलो नसीम, बैठ जाओ। कौन चिल्ला रहा है? बाहर जाओ। चलो नसीम शुरू कर। हाँ चल ले बस। Good to see you, Shakti ji. What we saw, we just loved it. It also remind us of what Mr. Bachchan have done. बर्बाद तुम नीचे कर। अरे नीचे करो ना। Silent, please silent. बर्बाद तुम नीचे कर। Yeah, it's a journey of a man who has faced a lot of problems in his internal life, and he sees that the world is not in peace, the world is not good, his own family cheated him, everyone he finds in life, so he wants to hide himself and live a very lonely life. He
doesn't tell anyone where he is staying and where he is going to be spending the rest of his life. That is where, and the rest of his life he's spending in a slum area, a slum place where nobody recognizes him, and how he falls in love with a young girl who gives him happiness which he never got in life. क्या आपको लगता है कंपैरिजन होगा ऋषभ की? मैं हो सकता है माइट बी रिपीटिंग माई सेल्फ, क्या आपको लगता है ऋषभ से भी कंपैरिजन होगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत प्ले किया है कि आदमी की पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइफ में क्या होती है, गरीबी क्या होती है, और एक लड़की की जर्नी भी है जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं. और इट इज़ अ फिल्म where people are going to get very emotional, very sensitive. It's a different love story film. ऐसा मेरे साथ, और ये आदमी अपनी दुनिया में रहता है, शेर व शायरी करता है, लिखता है, राइटर है, और वो लड़की से आधी से भी कम एज की है, और जब अपनी इच्छा सामने रखता है तो क्या होता है. So it's a film of emotions and relations. Okay, what is the most challenging part while working on this? Do you face some awkward moment while shooting it? Yeah, see, awkward moments were there when this girl and they come very close to each other, and there was some physical मतलब कि फिजिकल का मतलब दे होल्ड ईच अदर, एंड व्हेन आई वाज प्लेइंग अ ओल्ड मैन आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ ओल्ड मैन, एंड आई थॉट आई वाज होल्डिंग अ वेरी यंग गर्ल. तो ऑकवर्ड थोड़ा सा लगा था, हालांकि सारी ज़िंदगी हमने तो सारी दुनिया जानते हैं कितना अच्छा आदमी है. तो आपको पूनम ने कंफर्टेबल किया कि सर? फैंटास्टिक, वेरी गुड. शी अगर वो कंफर्टेबल नहीं करती तो मैं शायद कर ही नहीं पाता जो किया फिर. पूनम अगर आई तो सोने पे अभी आ रही हैं. शक्ति सर, इस तरह के जब किरदार आपके पास आ रहे हैं और आप फिल्म में काम कर रहे हैं, तो साइन करने से पहले मन में किस तरह की स्थिति होती है? हालांकि आप एक्टर हैं, आप कहानियों में काम करते हैं, लेकिन आपको बिटिया भी है, घर में बच्चे भी हैं, तब क्या दिमाग में ये सब आता है? नहीं, ये बिल्कुल नीट क्लीन पिक्चर है. आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि इसके अंदर कुछ वल्गैरिटी है, कुछ नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी आपको इस आदमी पर रहम आएगा, तरस आएगा कि इट्स अ फिल्म, यू नो, ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ पर आप बोलेंगे कि there's too much of sex in the film. It's a film of relation, how an old man falls in love with a young girl and the journey starts, and how he faces these social society, and how he wishes good for this girl. कोई ऐसे सीन थे जिनको करने से आपने लगा यार ये नहीं कर ले, ये ज़्यादा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं. Okay, to the director, is a very important part. शक्ति जी हमेशा से जहन में थे और पूनम हमेशा जहन में थे. शक्ति जी को डजंट नीड अ इंट्रोडक्शन, अनगिनत फिल्में, अनगिनत किरदार. देखिए, शक्ति जी जो हैं, मैं तो इनको भीष्म पितामह मानता हूँ, इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ. और इन्होंने इस फिल्म के लिए 6 महीने तक इतनी वो की, दाढ़ी नहीं, बाल, सब कुछ ओरिजिनल, इतनी मेहनत की है शक्ति जी ने. और इतने अच्छे इंसान है, मैं ये कहूँगा कि इनके साथ काम करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ. बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छा काम किया है शक्ति जी ने. Okay, Shakti ji, what do you say the title of the film, Journey of Karma? How your journey have been through the industry? मैं पहली फिल्म जो कर्मा सुभाष घई ने बनाई थी उसमें भी था, कर्मा इसमें भी हूँ, और जर्नी बहुत अच्छी रही है. बच्चों की जर्नी अच्छी चल रही है. आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. माई डॉटर, माई सन, बोथ आर डूइंग वेरी वेल. इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ ऑल यू गाइस कि अच्छा है. और आज टाइम थोड़ा बदल गया है. यू कैन सी मिस्टर बच्चन प्लेइंग 102 साल के, ऋषि कपूर प्लेइंग देयर सन. ऐसा पहले कभी जिंदगी में नहीं हुआ था. So definitely there's a lot of change in the making of the film. Okay, have you seen the teaser of Darthi? And what's your, you have worked with Sanju in his Rocky and I feel extraordinary. Shakti ji. और
It's one of the finest teasers I saw, and Ranbir is crazily close, so close to Sanju in every part we saw in the teaser, because संजू की पहली फिल्म रॉकी से लेके अब तक हमारा साथ था. मेरा नाम सुनील कपूर है, शक्ति नाम मुझे सुनील दत्त साहब ने दिया, तो आई एम वेरी क्लोज टू द फैमिली एंड आई फील अमेजिंग टीजर संजू की. शक्ति जी, साइना नेहवाल की बायोपिक कर रही है श्रद्धा जी, ट्रेनिंग उनकी बहुत ही अच्छी चल रही है, आप कैसे देखते हैं? ये भी एक बायोपिक है, तो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड कर रही है श्रद्धा कपूर. देखिए, चैलेंज तो एक्टर लोग आज की डेट में लेते ही हैं, फ्रॉम मिस्टर बच्चन से लेके रणबीर से लेके हर एक्टर डिफरेंट. मिल्खा सिंह आई थी, उसमें फरहान अख्तर ने काम किया. तो आज के एक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेरी बेटी साइना कर रही है जो अभी टॉप नंबर 1 पोजीशन में है. तो वो तो साइना के साथ पर्सनल ट्रेनिंग भी की उसने हैदराबाद जाके. अभी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाएगी उसकी रेगुलर, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से वो जाएंगी दुबई, अबू धाबी. वो प्रभास के साथ फिल्म कर रहे हैं साहू, और तो फिर वो है बिजली मीटर बंद, बिजली चालू, क्या है, बत्ती गुल मीटर. So dedicated in terms of doing what, for example, वो कर रही हैं, उस पे इतना dedication. How proud you feel being a father of? Very nice, because जब मैंने टॉयलेट देखी थी मुझे लगा था कि इस डायरेक्टर के साथ अगर मुझे भी काम मिले तो मैं करूँगा. लकीली मेरी बेटी को मिला है. बत्ती गुल मीटर चालू पिक्चर है, ऑलमोस्ट 70% 80% रेडी. वो अलग अलग पिक्चरें कर रही हैं. साइना कर रही है, फिर एक राजकुमार के साथ कर रही है 3, फिर बत्ती है, फिर साहू है. सो लगे सब लगे. आपका बिटिया की देखना करेंगे, कभी तीनों के साथ में काम करेंगे. कोई रोल लेके आएगा तो डेफिनेटली करेंगे. शक्ति जी, आप अपनी तरफ से कुछ अपना टिप्स देते हैं श्रद्धा जी को कि? अरे आजकल ये बच्चे टिप्स देते हैं आपको, मतलब वो देते हैं? हाँ, पापा बी नेचुरल. पापा आप बहुत हो गया, दाढ़ी को कलर करते हैं, बालों को कलर करते हैं, हरे पीले बाल कर लेते हो, बी योरसेल्फ नेचुरल. तो इस फिल्म के लिए बात मानी शायद आपको टिप्स दी थी इस फिल्म के लिए? नहीं, इस फिल्म के बारे में उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि द स्टोरी लाइन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइन, and but Papa, you can go through this very nicely because you faced all the emotions in life. ये बहुत सेंसिटिव पिक्चर है कर्मा. शक्ति जी, एज एन फादर आपसे जानना चाहूँगा, हर पिता को एक इच्छा होती है कि बेटी की जो है शादी अच्छे से हो, तो आप चाहेंगे कि श्रद्धा की शादी अब इस साल, नेक्स्ट ईयर, या आप कुछ बताइए, आप कब सोचते हैं कि ये एक डेट परफेक्ट होनी चाहिए आपके अनुसार? देखिए, हर पिता चाहता है कि उसकी औलाद अच्छे परिवार में जाए, अच्छे घर में जाए, उससे आगे बढ़े, लेकिन आपको थोड़ा सा अधिकार बच्चों को भी देना चाहिए. उनकी क्या पसंद है, उनको कौन अच्छा लगता है. वो ज़माना चला गया जब आप बोलते थे कि ये लड़का मैंने पसंद किया है, इससे तेरे को शादी करनी पड़ेगी. नहीं, आज बच्चों से पूछना पड़ता है कि कोई है तो बता दो. अभी तो काम में बहुत मसरूफ़ है मेरे हिसाब से. जब वो बोलेगी, क्योंकि शक्ति जी, आप और हम सभी जानते हैं कि ज़माना जो है चेंज हो चुका है. आप लव मैरिज या अरेंज में बिलीव करते हैं आप अब प्रेजेंट टाइम में? सर, मैं खास तौर से बिटिया को लेके, पिता होने के नाते, बेटी को लेकर, क्योंकि आप एक पिता हैं इसलिए. नहीं, मैं तो अपनी बच्ची को हमेशा उससे पूछे बिना, उसी की ज़िंदगी है. अगर वो कल को बोलेगी कि मुझे इससे शादी करनी है तो मैं मना नहीं करूँगा. थैंक यू सर. First of all, this is me, Danish Alfaz, music director, singer, composer and lyricist, and she is Hi, I'm Laila. I am a singer. I had sung 2 songs. He made the music, and I think songs are really beautiful. So what is the situation of the song? Actually, we can't disclose that, but they're really different and very cool songs. Yeah. सबको अरेंज करने दो सबको.
मैं स्टार्टिंग से करूँ ओके, मैं सबसे पहले अपना इंट्रो दूंगा। माय नेम इज़ दानिश अल्फाज, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, कंपोज़र एंड लिरिसिस्ट। इस मूवी में बहुत मज़ा आया काम करके, क्योंकि इसमें जितने भी गाने हैं सारे डिफरेंट आपको मिलेंगे। कोई भी गाना एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, सब डिफरेंट है और हर तरह का हमने जोनर इसमें रखा है। शी इज़ लैला एंड शी संग रियली गुड। ये सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है। आई एम रियली सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ माई डेब्यू मूवी और इसके साथ मेरी बॉलीवुड में एंट्री हो रही है। तो मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम से मैं जी जान लगा दिया है कि मेरा जो फर्स्ट म्यूज़िक हो ऐसा हो कि लोग What about you? How was the experience and what did you say about the song? What is the situation of the song? Hi, I'm Laila Festival. I'm a singer and I sang 2 songs. दोनों गाने बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से. I can't say much about the song as I'm not allowed to. And you would really enjoy. Danish has done a brilliant job and we really enjoyed like dubbing all the songs. This is your debut project? No. I have already done like few songs. They're about to come. And before this? Before this, I'm doing playback singing. I'm doing a lot of things. They're just about to come. So what kind of singer you are? Like I sing mostly to jazz. I'm a jazz singer. I sing dance number. I sing sexy numbers, like all kind of numbers. योगेश भाई एक तो इस तरह की जितनी फिल्में पहले हुई है, बिपाशा, मल्लिका और सबके पहले पीछे मैंने की और सब हिट हुई है। और शक्ति जी और पूनम पांडे जी मेरे फ्रेंड है, दोनों जना, और सर भी मेरे खास फ्रेंड है। और तो मैं चाहता हूँ कि इनकी फिल्म का फ्यूचर ब्राइट होवे और ब्राइट हर भी छोटी या बड़ी सब फिल्म का एक हिस्सा है और सबको मैं सपोर्ट करता हूँ और दिल से चाहता हूँ कि इनका बिजनेस अच्छा होवे और आगे ये लोग आगे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी फिल्म बनाए। तो योगेश भाई इतना सपोर्ट करते हैं, आप खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं? एक्टिंग का क्यों शौक है? एक्चुअली सब काम मैं करेगा तो इनका बीच सबका क्या होएगा, इसलिए मैं मेरा काम बराबर करता हूँ और जो मेरा काम है उसमें नंबर 1 और इंडिया का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 बनना चाहता हूँ। आप योगेश लखानी का सपोर्ट आपको और क्या चाहिए? देखिए, योगेश लखानी जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और जब भी मैं जैसे पहले फिल्म अब ये लेकर आ रहा हूँ, मैं इनकी बगैर ब्राइट, इनका जो होर्डिंग का काम वो ब्राइट ही रहता और हमारे लिए भी वो ब्राइट ही रहता हमेशा। इसलिए योगेश भाई को जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत मदद करते हैं मेरी हमेशा और अभी की है इन्होंने। और आगे क्या प्लानिंग है? अभी बस जैसे आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, मैं तो अभी आया जस्ट, लेकिन सर जैसा बोलेंगे ऐसा अच्छा प्रपोजल बॉम्बे में पूरा इनका काम करके स्प्रेड आउट लोगों के रीच होनी चाहिए और इनकी फिल्म की पब्लिसिटी अच्छी होनी चाहिए। सर पूनम जी क्यों मिस हो रही है आज, कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या था कि वो हैदराबाद में उनकी शूटिंग चल रही थी और उनकी फ्लाइट एक्चुअल मिस हो गई है। क्या इस तरह की खबर आ रही है कि शक्ति और पूनम जी के मन मिटाव है कुछ? नहीं, बिल्कुल कर नहीं, देखो पूनम जी बहुत अच्छी हैं, बड़ी मेहनत से बहुत उसने अपने दिल से इतनी अच्छी एक्टिंग की है, मैं उनकी एक्टिंग की तारीफ करता हूँ। नहीं, मैं रियली बता रहा हूँ, कोई मन मुटाव नहीं है, ये सब गलत खबर है। और पूनम जी जो है हैदराबाद में है, उनकी फ्लाइट मिस होने की वजह से वो टाइम से नहीं पहुँच पाई। मैम सर क्या कहना चाहेंगे? मैम एज ए मूवी searches for the destination and has still to find it. तो उनको अपनी डेस्टिनेशन की, अपनी मंजिल की तलाश है और ये उसी की जर्नी है। क्या होता है क्या नहीं वो आपको मूवी में ही पता लगेगा। So it's all about the craziness and the movie and the the life, her life, basically her life and the obstacles she has to face. Yeah, and it's a real story about a real girl. You can call that, but you still have to watch and tell you that.